अभी अभी आई बड़ी खबर, 50% डीए महंगाई भत्ता राहत, डीए डीआर में बढ़ोतरी। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो हाल ही में इस मुख्य वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को डीए अब 4% की वृद्धि पर है। केंद्र सरकार की ओर सशस्त्र बलों को 50% की सहायता प्रदान करने के लिए 4% की बढ़ोतरी की गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा महंगाई भत्ता डीए और डीआर में वृद्धि के संबंध में हाल में घोषणा देश भर में लाखों को राहत दी है। जैसे कि आप विज्ञापन में कहा गया कि राज्य को उसका संयुक्त प्रभाव पर्याप्त मात्रा में इस विभाग से लगभग 19.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस तरह का कदम सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और व्यापक आर्थिक परिदृष्टि दोनों के लिए महत्वपूर्ण निर्विहत रखता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2024 से उनका महंगाई भत्ता डीए उनके मूल वेतन के 46 से बढ़कर 50% हो जाएगा। यह सुनिश्चित वेतन है जो आपको द्वारा वेतन संरचना में आपके स्तर के आधार पर मिलता है। इससे विशेष वेतन जैसी अतिरिक्त सुविधा शामिल नहीं है। डीए जीवन यापन की लागत को समायोजित करने के लिए एक अलग भुगतान और इसके आपके नियमित वेतन के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है। आपको डीए गणना करने समय 50 पैसे या उससे अधिक से किसी भी अंश को निकट रूप से पूर्ण किया जाएगा। 50 पैसे कम के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। डीए के कारण आपके ऊपर बकाया अतिरिक्त धनराशि का भुगतान कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपका मार्च 2024 का वेतन संसाधित नहीं हो जाएगा। ये नियम सेना द्वारा वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन सैन्य और रेलवे कर्मचारियों को उनके संबंधित मंत्रालयों ने अलग निर्देश जारी मिलेंगे। डीए 50% तक बढ़ जाता है तो कुछ खास भत्ते बढ़ जाते हैं। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मकान किराया भत्ता बढ़ जाता है, ये उनके लिए जो किराए पर रहते हैं। फिर बाल शिक्षा भत्ता भी बढ़ जाता है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते भी बढ़ जाता है, इसके बच्चों की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ जाती है, लोगों के लिए अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं क्योंकि जरूरी है। डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी की तरह है। इससे उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में मदद मिलती है क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं और जेब में अधिक पैसा आता है और संभावित रूप से उनके वेतन से जुड़े अन्य भत्ते बढ़ जाते हैं। उनकी सामग्री वित्त भलाई और सुरक्षा की भावना में सुधार हो जाता है। निम्नलिखित भत्तों में होगी बढ़ोतरी: किराया मकान शिक्षा भत्तों के लिए और स्थानांतरण टीए, छात्र सब्सिडी, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, ग्रेजुएटी सीमा, पोशाक भत्ता, माइलेज भत्ता, स्वयं के परिवार के लिए 2 दैनिक भत्ता मिलेंगे। नए लाभ: अगर आपको जो जगह ट्रांसफ़र मिलता है तो ट्रांसफ़र भत्ता ही बढ़ जाता है, इसके आपके सामने को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता हुआ पर ग्रेजुएटी सील भी बढ़ जाती है, इसे रिटायर के समय आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है। पोशाक भत्ता ही बढ़ जाता है, इससे आपके वर्दी में किसी भी वरिष्ठ पोशाक के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। खुद के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता भी बढ़ जाता है, इससे आपको अपने ट्रांसफ़र के खर्चे के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। और आखिर में दैनिक भत्ता भी बढ़ जाता है, इससे आपको रोज़ भी ज़रूरत के खर्चे अतिरिक्त पैसा मिलता है। कुछ मिलाकर जब 50% तक पहुंच जाता है तो ये सब भत्ते बढ़ जाते और आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ेगी। अब एक एक्सप्लेंट लेते हुए सोचिए, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 36,100 रुपये की मूल पेंशन मिलती है तो 46% डीआर में पेंशन भोगियों को 16,606 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब उनका डीआर 50% बढ़ गया है, इसका मतलब उन्हें हर महीने 18,050 रुपये मिलेंगे। महंगाई राहत के रूप में जो उनकी पेंशन हर महीने 1,444 रुपये से बढ़ जाती है तो ये बढ़ोतरी उनके लिए खुशी की बात है जो पेंशन में अपने जीवन के खर्चे लाती है। इससे उन्हें मदद और भी बढ़ जाएगी।